ये गलत धारणा है कि सरकार को रुपये छापने के लिए सोना रखना पड़ता है। सरकार को नोट छापने के लिए कुछ नहीं रखना पड़ता। सरकार जब मर्जी हो तब रुपये छाप सकती है और छापती भी रहती है। और सरकार आरबीआई जब भी रुपये छापती है, इन्फ्लेशन BRH जाता है। पहले विश्व युद्ध एवं फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देश कंगाल होने लगे और उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुपात को गिराना शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कई देशों पर डॉलर स्टैंडर्ड थोप दिया। उन्होंने नेताओं को धमकाया और पेड आर्थिक विशेषज्ञों के माध्यम से जनता को समझाया कि गोल्ड स्टैंडर्ड बकवास सिस्टम है और उन्हें विदेशी मुद्रा कोष सोने की जगह डॉलर में रखना चाहिए। गोल्ड स्टैंडर्ड का अनुपात तो सस्टेन नहीं किया जा सकता, यह बात ठीक है, किंतु इसकी जगह हमें डॉलर स्टैंडर्ड क्यों रखना चाहिए, इसका जवाब कोई भी पेड आर्थिक विशेषज्ञ ठीक से नहीं देता। डॉलर स्टैंडर्ड डालने के बाद अमेरिका ने धड़-धड़ डॉलर छापकर देशों को पकड़ाने शुरू किए और बदले में उनसे सोना ले लिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है, 8,000 टन। अब सब देश फॉरेक्स डॉलर में रखने लगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ी और डॉलर अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित हो गया। इस तरह अमेरिका ने कागजों के बदले पूरी दुनिया से सोना खींचा। भारत के पास अब फॉरेक्स के रूप में ज्यादातर सिर्फ 2 तरह के पेपर है, एक पेपर जो अमेरिका छापता है और एक पेपर जो भारत छापता है, और इन दोनों की मटेरियल वैल्यू 0 है। अभी हमारे पास जितना फॉरेक्स है उसमें सोने का प्रतिशत लगभग 6% के आसपास है, बाकी सब कागज है। समाधान: हमें अपने फॉरेक्स का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल के रूप में रखना शुरू करना चाहिए। डॉलर सिर्फ उतना रखें जितनी लेन देन में जरूरत है। धीरे धीरे क्रूड ऑयल का अनुपात बढ़ाते जाए। जब भी तेल के दाम गिरे हमें क्रूड ऑयल ले लेना चाहिए। 50% तक हमें फॉरेक्स तेल के रूप में रख सकते हैं। इस तरह यह हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व हो जाएगा, ताकि कभी कुछ झमेला यानी युद्ध या मंदी वगैरह आए तो ये तेल काम आ सके। काम की बात, आज अमेरिका के पास डॉलर छापने की मशीनें भी हैं और सबसे ज्यादा सोना भी है, और दुनिया में जितना तेल है उसके अधिकांश हिस्से पर भी अमेरिका का नियंत्रण है। और यह सब उसके पास इसीलिए क्योंकि उसकी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। अमेरिका की सेना इसीलिए मजबूत है क्योंकि अमेरिका दुनिया के सबसे जटिल एवं आधुनिक हथियारों का उत्पादन करता है, और अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों का उत्पादन इसीलिए कर पाता है क्योंकि उनके पास विशालकाय कंपनियां हैं। और उनके पास विशालकाय कंपनियां इसीलिए है क्योंकि उनके पास तकनीकी उत्पादन करने वाले छोटे छोटे कारखानों का आधार है। और उनके पास छोटे छोटे कारखानों का आधार इसीलिए है क्योंकि झूरी सिस्टम एवं वोट वापसी होने के कारण वहां के नागरिक अमेरिकी कारखाना मालिकों की जज, पुलिस, नेता, माफिया से रक्षा कर पाते हैं। सार यह है कि पूरी अर्थव्यवस्था सेना पर खड़ी होती है। सेना स्वदेशी आधुनिक जटिल हथियारों के उत्पादन पर खड़ी होती है। हथियारों के उत्पादन के लिए बड़ी कंपनियां चाहिए। बड़ी कंपनियों को खड्डा करने के लिए छोटे कारखानों का आधार चाहिए, और छोटे कारखानों को जजों, पुलिस से बचाने के लिए झूरी सिस्टम चाहिए। चूंकि हमारी अदालतें अमेरिका की तुलना में बदतर है, अतः हमारी अर्थव्यवस्था भी हर लिहाज से बदतर है, और जितना ही अमेरिकियों का भारत में दखल बढ़ेगा वे इसे और भी बदतर बना देंगे।